विहान के इस तरह के रिएक्शन से धर्म हैरान था। विहान ने धर्म की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने निर्णय ले लिया है। धर्म जो अपनी कॉफी खत्म करने ही वाला था, अब पूरी तरह तैयार था उसका निर्णय सुनने के लिए। तो क्या निर्णय लिया है? विहान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर गहरी सांस ली और कहा, मुझे दूरदर्शी बनना है। धर्म मुस्कुराया, तो आखिर तुमने निर्णय ले ही लिया। अच्छा किया। तुम्हारे दूरदर्शी वाले अनंतयामी के सीक्वेंस 9 की औषधि बीनू काका तैयार कर रहे हैं। विहान ने चौंकते हुए कहा, तैयार कर रहे हैं? पहले से ही? कैसे? धर्म हंस पड़ा। मैं जानता था कि तुम दूरदर्शी वाला ऑप्शन ही चुनोगे। विहान ने हैरानी से पूछा, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? धर्म मुस्कुराया और विहान की आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि यह फैसला तुम्हारा है, मेरा नहीं, और मैं तुम्हारे फैसले में दखल नहीं देना चाहता। विहान ने शक की नजर से धर्म को देखा और पूछा, आपने खुद मुझे यहां खींचा और अब बोल रहे हैं कि आपको दखल देना नहीं था। धर्म की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। लेकिन हर मोड़ का फैसला तो तुमने ही लिया है ना, यह तुम्हारी खुद की इच्छा थी। विहान धर्म की कही बातों को सोचने पर मजबूर हो गया। धर्म मुस्कुराया और विहान के पास आकर बोला, अनंतयामी बनने से यह मत सोचना कि तुम्हारा क्लर्क से प्रमोशन हो जाएगा या तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन तुम ट्रेनिंग जरूर शुरू कर सकते हो, और तुम्हें अब 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी और शूटिंग रेंज में टाइम बिताना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ रिवॉल्वर चलाना भी सीखना जरूरी है, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। विहान ने थोड़ा खींचते हुए कहा, ये आप मुझे डराते क्यों रहते हैं? धर्म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीनू काका के कमरे में चले जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो तुम्हारी हर कदम पर मदद करेंगे। तुम्हारी शक्ति का सही इस्तेमाल सिखाना अब उनका काम है। अब जाओ भी, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? विहान धर्म के ऑफिस से निकल गया। वो जल्द से जल्द अनंतयामी की औषधि को पीना चाहता था। वो गलियारे से होता हुआ बीनू काका के औषधि वाले कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक कोई उछलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ, एकदम नदी से निकले मेंढक की तरह। अंधेरे गलियारे में जलती हुई गैस लाइट्स की हल्की पीली रोशनी के बीच अचानक किसी का इस तरह सामने आ जाना विहान को चौंका गया। उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर गई। वो एक दुबला पतला व्यक्ति था। उसकी हरी आंखें चमक रही थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चौकस थी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, तुम शायद विहान हो, है ना? विहान थोड़ा चौंक गया। हाँ, लेकिन तुम? उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं मुकुंद प्रसाद। आज मैं रोशनी की जगह पर हूं। वो आज रोशनी को जल्दी जाना है ना, तो मैंने उसकी शिफ्ट ले ली। वैसे भी हमारे पास स्टाफ्स की काफी कमी है। विहान ने मुकुंद से हाथ मिलाते हुए उसकी आंखों को गौर से देखा। उनमें कोई अलग ही चमक और गहराई थी। विहान ने पूछा, तुम एक अनंतयामी हो? मुकुंद ने हंसते हुए कहा, क्या मुझे देखने से यह पता चलता है? मुकुंद की नजरों में कुछ था जो विहान को थोड़ा असहज कर रहा था। शायद उसकी जिज्ञासा, या वो जिस तरह विहान को एकदम गौर से देख रहा था, जैसे उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। विहान को यहां से निकलने की जल्दी थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुस्कुराकर अभिवादन करते हुए विहान आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो मुकुंद के पास से गुजरा, मुकुंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस 1 सेकंड, अगर तुम बुरा न मानो तो। विहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुकुंद उसका हाथ ऐसे पकड़ेगा। उसने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुकुंद ने भी तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, माफ करना, मैं तुम्हें चौंकाना नहीं चाहता था। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, इससे पहले कि तुम अपना काम शुरू करो। विहान थोड़ा शांत हुआ। पूछो। मुकुंद ने अपनी गहरी नजरों से विहान को देखा और पूछा, मैं कैसे जानूं कि तुम कोई वैसे प्राणी या कहें तो कोई वैसी शक्ति नहीं हो जो विहान के शरीर में घुसी हुई है? विहान थोड़ा हड़बड़ा सा गया। ये क्या बोल रहे हो? विहान ने मन ही मन सोचा, क्या इसे मेरी सच्चाई पता चल गई? लेकिन कैसे? लेकिन उसने अपनी हड़बड़ाहट मुकुंद के सामने जाहिर नहीं की। खुद को शांत रखते हुए कहा, मैं ही हूं। मुझे किसी बुरी शक्ति ने जकड़ा नहीं है। माया ने मेरी जांच की थी और उसने कहा था कि मैं ठीक हूं। मुकुंद ने उस बात को तौलते हुए कहा, चलो मान लिया तुम्हारे अंदर कोई और शक्ति नहीं है, लेकिन ये कैसे मान ले?
कि तुमने विकास के यहां से लौटते वक्त उस कालवेद के पन्नों को खुद ही नष्ट नहीं कर दिया? विहान के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। उसे कुछ याद ही नहीं था। उसने अनुमान लगाते हुए कहा, मुझे लगता है उस समय जिस भी शक्ति ने मुझे इस्तेमाल किया उसे लगा होगा कि मैं मर जाऊंगा। ऐसे में अगर मैंने उन पन्नों को कहीं छिपा भी दिया हो तो भी उसे कोई ढूंढ नहीं पाता, तो शायद उन्हें नष्ट करना जरूरी नहीं था। विहान ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, लेकिन अब तक कोई पक्का तरीका नहीं है ये जानने का। मुकुंद ने अपनी तीखी निगाहों से उसे देखा, जैसे कोई रहस्य की कड़ियां जोड़ रहा हो, ना कि कोई मर्डर मिस्ट्री सुलझा रहा हो। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हारा जिंदा बचना उस बुरी शक्ति की पूरी योजना को बिगाड़ गया। विहान ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि उसकी योजना बिगड़ गई। मुकुंद ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया, एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, या हो सकता है वो शक्ति चाहती थी कि तुम बचो, चाहती थी कि तुम वही करो जो कर रहे हो और हम सब बस उसके प्लान का हिस्सा हैं। विहान एक पल के लिए चौंक गया। उसने ये तो सोचा ही नहीं था। उसके दिमाग में कई ख्याल उमड़ने लगे। क्या पता मैं जो कर रहा हूं वो सब उसी का प्लान हो। मैं सोचता हूं कि सब अपनी मर्जी से कर रहा हूं। मुकुंद ने देखा कि विहान के दिमाग में जैसे खलबली मच गई हो। विहान खुद ही अपने ख्यालों में उलझ गया था। अचानक मुकुंद जोर से हंस पड़ा। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूं, तुम्हारा तो चेहरा पीला पड़ गया। मैंने तो तुम्हें अपनी पहचान पर ही शक करवा दिया। विहान थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। मुकुंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफ करना, मैं बस अपनी टीम के होने वाले एक नए सदस्य को थोड़ा छेड़ रहा था। विहान बस मुस्कुराकर रह गया, लेकिन अचानक उसके मन में एक ख्याल कौंधा, ये मेरे अनंतयामी बनने से पहले ही मुकुंद को कैसे पता चल गया? मैंने तो अभी अभी धर्म को अपना निर्णय बताया है। पर अभी इन बातों के बारे में सोचने से ज्यादा विहान के दिमाग में अनंतयामी बनने की जल्दबाजी थी। मुकुंद से विदा लेकर वो बीनू काका के कमरे में पहुंच गया। हमेशा की तरह उनका कमरा कई पुरानी और रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने जार रखे थे, कई बर्तन स्टोव पर चढ़े थे जिनसे भाप उठ रही थी। कमरे में मिट्टी जैसी एक खुशबू थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था जिसे शब्दों में नहीं बस महसूस किया जा सकता था। बीनू काका वहां नहीं थे। विहान ने चारों ओर देखा और बुदबुदाया, बीनू काका कहाँ हैं? विहान कमरे की चीजों को ध्यान से देखने लगा। तभी विहान की नजर एक पुखराज वाले लॉकेट पर गई। उस लॉकेट को देखते ही विहान जैसे उसकी तरफ खींचा चला गया। जैसे ही उसका हाथ उस लॉकेट की तरफ बढ़ने लगा, पीछे से एक कड़कती आवाज आई, तुम्हें पता नहीं कि इस कमरे में बिना मेरी इजाजत के तुम कोई भी सामान छूने की सोच भी नहीं सकते। विहान ने अपनी नजरें घुमाई। सामने बीनू काका थे। विहान थोड़ा हड़बड़ा सा गया। वो बस इस लॉकेट को देखकर। बीनू काका ने विहान की बात बीच में काटते हुए कहा, सम्मोहित हो गए ना, यही ना? हाँ, देखने भर से सम्मोहित हो जाओगे तो कैसे अनंतयामी की शक्तियों को संभाल पाओगे? विहान थोड़ा झेप सा गया। बीनू काका ने स्टोव पर पड़े उबलती औषधियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, दूरदर्शी की औषधि चाहिए ना? इंतजार करो, बन रही है। विहान एक तरफ जाकर बैठ गया और फिर से कमरे को देखने लगा। बीनू काका ने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, वैसे तुम्हारा चुनाव बहुत अनोखा है। विहान ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीनू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इसका असर समझने में टाइम लगता है और इसकी ताकत वो बाकियों से ज्यादा अंदरूनी होती है। बीनू काका को विहान की बेचैनी साफ दिख रही थी। स्टोव पर रखे बर्तनों से अब भाप निकलनी बंद हो गई थी। बीनू काका स्टोव के पास गए और उस पर चढ़े सभी बर्तनों में उबल रही चीजों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया। फिर उस मिश्रण को एक ग्लास में निकाल लिया। जैसे ही औषधि ग्लास में डाली गई, उससे फिर से भाप उठने लगी। बीनू काका विहान के पास आए और ग्लास आगे करते हुए कहा, लो पी लो इसे, एक सांस में ही पीना। विहान ने वो ग्लास हाथ में लिया। अंदर औषधि उबल रही थी, लेकिन ग्लास बर्फ की तरह ठंडा था। विहान ने ज्यादा हैरानी नहीं जताई। अब उसे इन रहस्यमयी चीजों की आदत पड़ने लगी थी। विहान ने उस औषधि की तरफ देखते हुए बीनू काका से पूछा, इसमें क्या क्या मिला है? बीनू काका ने सोचते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस सुनहरे पुदीनों की पत्तियां, काली हल्दी
मयूर पंख की राख और सबसे जरूरी चीज नागफनी विष। विहान चौंक गया। नागफनी विष? एक मिनट, ये तो एक तरह का जहर है। बीनू काका हंसते हुए बोले, हाँ जहर तो है। अभी शरीर में जहर भरोगे तभी तो इस रहस्यमय और जहरीली दुनिया का सामना कर पाओगे। विहान ने डरते हुए कहा, मजाक सूझ रहा है, मैं मर गया तो? बीनू काका हंस पड़े। अभी तक कोई औषधि पीते हुए नहीं मरा है, लेकिन आगे का कुछ नहीं कह सकते। विहान ने घूर कर बीनू काका को देखा। आप और कैप्टन दोनों को सीरियस टाइम पर भी मजाक कैसे सूझता है? बीनू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, सीरियस टाइम तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। विहान ने बीनू काका से ध्यान हटाया और औषधि की तरफ देखकर गहरी सांस ली, और जैसे ही ग्लास को होठों तक पहुंचाया, बीनू काका ने अचानक अपना हाथ आगे कर उसे औषधि पीने से रोक दिया। विहान को बीनू काका का ये रोकना समझ नहीं आया। बीनू काका ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल भी घबराना मत। अगर तुम घबराओगे तो दवा का असर कम हो जाएगा। विहान ने झुंझलाकर बीनू काका की ओर देखा और मन ही मन सोचा, अजीब इंसान है ये। अगर घबराना मत ना कहता तो शायद मैं इतना घबराता नहीं, लेकिन अब जो घबराहट बढ़ गई है उसका क्या? उसने अपने मन को समझाया। शांत शांत विहान, शांत। अपने मन को शांत कर विहान ने ग्लास को एक ही झटके में खाली कर दिया। औषधि का स्वाद उसे मीठा लगा, लेकिन उससे ज्यादा उसका ध्यान खिंच रहा था वह एहसास जैसे कोई नुकीली चीज उसके गले के अंदर उगाई हो। विहान के मुंह से अचानक एक गहरी आवाज निकली और वो घुटन और खांसी से जूझने लगा। उसने अपने गले को पकड़ लिया जैसे वहां कुछ फंस गया हो। एक पल के लिए विहान ने सोचा, कहीं ये उस जहर का असर तो नहीं? अचानक उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। हाथ पैर ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें हजारों सुइयां चुभ रही हो। विहान ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हो रहा मुझे? उसके सामने पूरा कमरा घूमने लगा। उसे चक्कर आने लगा। गिरने से बचने के लिए उसने टेबल को पकड़ा, लेकिन ये क्या? वो टेबल तो मोम की बनी थी और अब वो पिघलने लगी थी। कुछ ही पलों में वो पूरी टेबल पिघल गई, लेकिन सिर्फ टेबल ही नहीं पिघली थी, उस टेबल को छूने वाला उसका हाथ भी पिघलने लगा। पिघलते हुए उस हाथ पर अब कीड़े रेंगने लगे। धीरे धीरे वो कीड़े 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाखों हो गए। उसकी उंगलियों की जगह अब रेंगते हुए कीड़े ही दिख रहे थे। जैसे ही विहान ने कीड़े को महसूस करते हुए अपने हाथ को झटका, कीड़े गायब हो गए। लेकिन सिर्फ कीड़े ही नहीं, उसका हाथ भी अब गायब था। विहान ने आंखें मीचते हुए वापस से अपने उस हाथ को देखने की कोशिश की। अगले ही पल विहान ने देखा कि वो तो पानी की लहरों के बीच था। विहान ने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ पकड़ नहीं सका। उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन वो तैर भी नहीं पा रहा था। वो बस नीचे और नीचे डूबता चला गया। उसका शरीर नदी की लहरों में तड़प रहा था। कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। वो खुद को मरने नहीं दे सकता था, उसे खुद को बचाना था। विहान ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की खुद को बचाने की। एक जोरदार बिजली पानी के अंदर गिरी और उसकी पीठ में लगी। उस झटके से विहान आगे गिरा। वो बीनू काका के उस कमरे में जमीन पर गिरा हुआ था। विहान अपने मन में चल रहे मंथन से वापस उसी कमरे में आ चुका था, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसकी सांस रुक गई थी और आंखें खुली थी। वह एक मरे हुए इंसान की तरह जमीन पर पड़ा था। क्या विहान उस औषधि के असर से मर चुका था? क्या अनंतयामी बनने का विहान का यह निर्णय गलत हो गया था? क्या धर्म को इस बात का अंदेशा था? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।